हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा चैनल SMBI फाइनेंशियल पर। और आज हम बात करेंगे एक ना आईपीओ के बारे में जरूर बात करेंगे, बट हम आज बात करेंगे एक ऐसे ट्रस्ट के बारे में जो अपना आईपीओ लेके आया। अभी तक हम बात करते हैं कंपनीज के आईपीओ के बारे में या रेट्स के आईपीओ के बारे में। आज हम पहली बार इनविट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट जो अपना आईपीओ लेके आया उसकी पूरी डिटेल जानेंगे। क्या होता है इनविट, क्या प्रोफाइलिंग है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस क्या है, काम क्या करती है, तमाम सारी चीजें। और साथ ही साथ जानेंगे आईपीओ डिटेल्स क्या है और जीएमपी क्या है। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और यदि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का आईपीओ एनालिसिस। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट अगर देखा जाए तो 2023 में एस्टेब्लिश की गई, जिसको गावर कंस्ट्रक्शन ने प्रमोट किया। ये जो ट्रस्ट है ये एक इनविट है। इनविट का बेसिकली उद्देश्य जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का बेसिकली काम होता है। ये लोगों से फंड्स कलेक्ट करके फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें अपना फंड इन्वेस्ट करती है और वहां से फिर रिटर्न जनरेट करती है। इसके अलावा अदर कोई एक्टिविटी में ये इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट के पास 19 राज्यों में सड़क और हाईवे परियोजनाओं में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट हाथ में है। इनके पास दिसंबर 2024 तक की बात की जाए तो 26 प्रोजेक्ट है जो कि इनके पोर्टफोलियो में, जिसमें से ये 11 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। 15 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में। कंपनी जो है NHI, MORTH, MMRDA और CPWD जैसे विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए काम करती है। नवंबर 2024 की अगर बात करें तो क्रिसिल रेटिंग में इनको AAA की रेटिंग मिल चुकी है। तो यहां हमने ये समझा कि ये एग्जैक्टली करती क्या है। अब अगर इसको हम बिल्कुल ब्रीफ में जाने तो ये होता है कि ये जो है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई काम नहीं करती। और इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है ये? इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में। किसके इंफ्रास्ट्रक्चर में? जो भी रोड परियोजनाएं हो गई या गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनमें ये अपना इन्वेस्टमेंट करती है। बेसिकली ये हाईवेज और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसमें ये इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है। दोस्तों अब हम इसके एक बार जो है आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि किस दिन आईपीओ शुरू होगा। तो 7 जनवरी से ये आईपीओ यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। 9 जनवरी तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड की बात की जाए तो 99 रुपीज से 100 रुपीज का इसका प्राइस बैंड है। 1578 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 1077 करोड़ का जो है फ्रेश इश्यू है, बाकी पूरा ओएफएस रहेगा। आईपीओ में अगर देखें हम तो इसमें जो है रिटेल कोटा 0% है, 75% जो है क्यूआईबी कोटा है, एनआई कोटा जो है इसमें 25% का है। आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो 14 तारीख की होगी। एक लॉट में जो है इसमें 100 शेयर है और उसका जो वैल्यू होगी वो 15,000 रुपए होगी। दोस्तों एक बार अब हम इस इनविट के फाइनेंशियल समझ लेते हैं। 2022 से 2024 तक के इन्होंने फाइनेंशियल दिए। रेवेन्यू 1981.42 करोड़ का जो रेवेन्यू है इनका 2022 का। 2023 का 2518.92 करोड़ का है। 2024 का 1543.51 करोड़ का है और 2024 सितंबर तक का 792.27 करोड़ का है। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 1813.34 करोड़ का जो है एक्सपेंसेस 2022 के, 1853.84 करोड़ का जो है 2023 के, और 1368.64 करोड़ का जो है 2024 का है। 635.97 करोड़ का जो है सितंबर 2024 तक के इनके एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 125.56 करोड़ का जो प्रॉफिट है 2022 का है। 2023 का 497.19 करोड़ है। 2024 का 125.77 करोड़ है और सितंबर 2024 का 115.43 करोड़ है। तो प्रॉफिट देखिए तो कंटिन्यूसली अच्छा आ रहा था। लास्ट 2024 में जो इनका प्रॉफिट एकदम से काफी ज्यादा गिर गया। रेवेन्यू की बात की जाए तो वो भी गिरी है और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट ज्यादा गिर गया। मतलब अगर हम 500 करोड़ के आसपास का मोटा मोटा प्रॉफिट था 2023 में, जो कि 2024 में 125 करोड़ के आसपास ही रह गया। और अभी जो सितंबर के 2 क्वार्टर हुए 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तक, उसमें 115 करोड़ का प्रॉफिट है इनको। अगर ये सेम प्रोसेस अगर रहती है तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें मोटा मोटा ये 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। एसेट्स की बात की जाए तो 2502 करोड़ के एसेट्स 22 की है, 23 की 4283 करोड़ की है, 4724 करोड़ तक की जो है इनकी 2024 की, और 4905 करोड़ के एसेट्स इनकी 2024 सितंबर 2024 तक की है।
अब हम एक बार इसके आईपीओ की बात कर लेते हैं कि इसको आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसमें मेंशन किया है इन्होंने, प्रोवाइडिंग लोन टू द प्रोजेक्ट एसपीवीज फॉर रीपेमेंट, प्रीपेमेंट और एक्सटर्नल बोरोइंग इन पार्ट और इन अ फुल फॉर्म द फाइनेंशियल लेंडर्स इंक्लूडिंग एनी एक्वर्ड इंटरेस्ट एंड प्रीपेमेंट पेनल्टीज। ठीक है, प्रोवाइडिंग लोन्स टू द प्रोजेक्ट एसपीवीज एंड फॉर रीपेमेंट ऑफ unsecured loans availed by the project SPVs from the sponsors। तो इसको जो फंड्स की जरूरत है ये रीपेमेंट प्रीपेमेंट के लिए, और बेसिकली जो है अनसिक्योर्ड लोन जो ले रखा है एसपीवीज ने उसको पे करने के लिए, और साथ ही साथ इंटरेस्ट और जो इनको पेनल्टी लगी है उसके लिए पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस आईपीओ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ के साथ साथ हमारे पास दो आईपीओ और अच्छे हैं, एक एसएमई आईपीओ भी अच्छा है। तो फिलहाल मैं तो इसको पूरी तरीके से अवॉइड करने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, सिक्योर्ड रहते हैं ये, बट इनमें अभी मुझे ऐसी एट प्रेजेंट कोई ग्रोथ दिख नहीं रही है कि इसकी मैं जाकर इसमें अप्लाई करूं। आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो क्वाड का एक अच्छा आईपीओ चल रहा है अभी, और साथ ही साथ जो है स्टैंडर्ड क्लास वाला आईपीओ भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जीएमपी भी अच्छी है और बेसिकली काम अच्छा है कंपनीज का, उनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। और साथ ही साथ यदि अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आईएफएल कैपिटल की फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आने वाले आईपीओ में आप और आपकी फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही डिटेल वीडियो मिलते रहे और आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपको सहायता मिले। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपने अगर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए जय सिया राम, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।